आज स्पेशल मीटिंग में उन लोगों के लिए ले रहा हूं जिन्हें बहुत रात को ड्रीम्स आते हैं। मैं विजन्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ड्रीम्स और विजन्स में क्या अंतर है, सपनों में और दर्शनों में क्या अर्थ होता है, तो याद रखें, दर्शन आप खुली आंखों से भी देख सकते हो, लेकिन सपना आप सदैव सोने के बाद देखते हो। और कई सारे लोग इस विषय पे कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर पुराने ज़माने में लोगों से सपनों में और दर्शनों में बात करता था। आप पढ़ के देखिए कैसे यूसुफ के साथ, डैनियल के साथ, यहेजकल के साथ, इवन न्यू टेस्टामेंट में जो मैरी थी, जो मरियम थी, उनके जो पति थे, जो होने वाले थे यूसुफ, परमेश्वर उनसे भी सपनों में बात करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपना एक लैंग्वेज है। जब आप सो जाते हो तब आप प्रभु आपसे सपनों के थ्रू भी बात करता है। इवन मैंने परमेश्वर के कुछ ऐसे दासों की गवाहियाँ सुनी है कि उन्होंने रात को प्रार्थना की कि प्रभु कल मुझे चर्च में एक अच्छा मैसेज देना है, मुझे बताइए मैं क्या प्रचार करूं। और ये प्रार्थना करके जब वो सोए तो प्रभु ने उन्हें सपने में बताया कि उन्हें क्या प्रीच करना है। तो आप और मैं इस चीज़ को हल्के से नहीं ले सकते कि सपना सच नहीं हो सकता या सचने में। नो, सपना भी एक लैंग्वेज है। मैं मानता हूँ बहुत सारे सपने जो इन दिनों में हमारे पास आते हैं उनका खुदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो परमेश्वर देता है। पौल कोरिन्थियों की चर्च को कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। सपने दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनसे हमारा वास्ता है, एक ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। पहले मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं जिस सपने से आपको कोई लेन देन नहीं है। और ये सपने क्यों आ रहे हैं? मैंने अपने लाइफ में कई बार ऐसे सपने देखे हैं, जब मैं नींद से उठता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा इनसे ताल्लुक क्या है। मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं, ये व्यक्ति मुझे नहीं जानता, ये प्लेस पे मैं कभी गया नहीं। और बहुत सारी बातें जब मैं सपनों में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इनके साथ मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। तो मैं एक बात सोचता हूं कि फिर अगर मेरा कोई वास्ता नहीं है तो ये मुझे क्यों आ रहे हैं। याद रखिए, आप दिन भर में जो करते हैं उसे एक तरह फीडिंग भी कहा जाता है, अपने आप को देना। आप सोचिए, अगर आप आफ्टरनून में या रात में बैठ के कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में जहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक या तो कुछ भूतों की जो कहानियाँ होती हैं, जैसे कि ओल्डन डेज में या अभी भी ऐसे कुछ सीरियल्स चलते हैं जो हॉरर होते हैं। आप याद रखिए, जब आप उसे देखते हैं तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, एक अंदरूनी एक विवेक में चली जाती हैं। या तो आप देखिए कि आप कभी एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमिए जिसे बहुत दुनिया का ज्ञान है और वो हर दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। आप न चाहते भी आप देखेंगे कि जब वो बात करेगा तो आपके अंदर ये बातें आएंगी। या कई बार आप ऐसे लोगों से मिलिए जो बहुत पैसे वाले हैं और बहुत ज़्यादा पैसों की बातचीत करते हैं, बिजनेस को ग्रो करने की बातें करते हैं। जब आप इन लोगों के साथ मिलोगे तो आपको उस तरह की फीडिंग मिलेगी। बहुत सारे सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उन बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पर थे जहां पर लोग बातचीत कर रहे थे और आपके माइंड ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अपने अंदर रख ली, और अब ये चीज़ें रात को ड्रीम्स में आपके पास आ रही हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि बहुत सारे ड्रीम्स जो हम इन दिनों में देख रहे हैं वो इस बात की रिजल्ट है कि हमारा ध्यान व्यर्थ बातों पर है। जब योना नबी एक मच्छ के पेट में, एक बहुत बड़े क्रिएचर के जो पानी में था उसके अंदर चला गया, तब वहाँ पर उसने एक बात कही, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं। आप पढ़ के देखिएगा, आपको मिलेगा वहाँ पर। बहुत सारे ड्रीम्स जो हम रात को आज हमें आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की रिजल्ट है कि हम अननेसेसरी
टीवी में या उन दोस्तों से वो सुन रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं उस ड्रीम्स में ना कोई पॉजिटिव बातें हैं ना कोई नेगेटिव बातें हैं। वो जस्ट ड्रीम्स हैं कि आप कहाँ गए, आप गाड़ी चला रहे थे, आप कुछ खा रहे थे, पर उसका कोई अर्थ नहीं था। ऐसे सपने उन लोगों को आते हैं जो व्यर्थ बातों पे ध्यान दे रहे हैं। सेकंड, कुछ ऐसे सपने आते हैं जैसे कि हम उसमें बिब्लिकल थिंग्स देख रहे हैं, जैसे कि मेमना देख रहे हैं जो यीशु मसीह का प्रतीक है, या तो हम एक अंजीर का पेड़ देख रहे हैं जो इज़राइल का प्रतीक है। आप जानते होंगे, या तो हम एक ऐसा एक दीप स्तंभ देख रहे हैं कि 7 दीवटें हैं जो बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा की 7 ब्यूटीफुल क्वालिटीज को दर्शाता है। जब आप ड्रीम्स में बिब्लिकल चीजें देख रहे हो तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, अगर ये दर्शन आपकी तरफ से है तो मैं प्रार्थना करता हूं मुझे इससे से सिमिलर एक और दर्शन दीजिए। आप जानते होंगे जब यूसुफ ने कुछ ड्रीम्स देखे कि वो रात को उसने कुछ ऐसी बातें देखी तो प्रभु ने उसे 2 ड्रीम्स दी। कभी कभी मैं अगर कोई ड्रीम देखता हूँ जो मुझे लगता है कि यस ये प्रभु की तरफ से हो सकता है, तो मैं प्रभु से कहता हूँ प्रभु मुझे ऐसा एक और ड्रीम दे ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि ये आप ही मुझसे बात कर रहे हैं। और याद रखिए, एक ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, पर आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पर एफएम चलता है, जहाँ पर लोग सिर्फ पैसों की बात करते हैं, आपके दोस्त सिर्फ दोस्ती कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे बढ़ाने हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हो, वो भी ड्रीम्स में आ जाते हैं आगे चल के। एक ऐसे होते हैं जिसमें आप बिब्लिकल थिंग्स देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें देखी बाइबल के अंदर। जब आपको ऐसे सपने आते हैं तो प्रभु से आप कहिए प्रभु इसी से सिमिलर मुझे एक और दर्शन दे ताकि मैं जान सकूं कि आप क्या बात करना चाहते हैं। कभी कभी जवान लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर, हम अगर कोई हमें एक बार में कह रहा है कि प्रभु की आपके लिए बुलाहट है तो क्या हमें उसी टाइम सब छोड़ देना चाहिए? मैं उन्हें हमेशा कहता हूं नहीं, प्रभु से कहिए प्रभु कोई और भी व्यक्ति मेरे सामने लाइए